बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन 3 का सरफेस टू सरफेस मिसाइल का ज़बरदस्त तजर्बा किया है और आज जो चीखें निकली हैं इंडिया की जानिब से वो तो आप फिलहाल कुछ देर के लिए साइड पर रख दें, क्योंकि शाहीन 3 की सबसे खूबसूरत कैपेसिटी ये है कि भारत के कोने कोने को ये उड़ा सकता है। लेकिन हमारा असल टारगेट ये है कि हमने भारत के लिए छोटे छोटे रखे हैं मिसाइल। ये असल में हमने अग्नि 3 के हवाले से बनाया था और बहुत ही सीक्रेटली बनाया। 2015 के अंदर हमने जब इसका टेस्ट किया तो चीखें तो तिलबीब से निकली थी। अब सूरत हाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी करम नवाजी की है कि पाकिस्तान ने असल में इसका जो टेस्ट किया है, आज प्राइम मिनिस्टर खुश है, आज जनरल बाजवा खुश है, एयर चीफ खुश है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हर तबके को आज खुशी महसूस है, क्योंकि तकरीबन हम मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। सिर्फ और सिर्फ 9 मिनट के अंदर अंदर इसराइल के परखच्चे उड़ा देंगे शाहीन 3 से। अब असल में शाहीन 3 के हवाले से एक चीज समझ लीजिएगा, इसकी रेंज जो बताई जाती है वो है 2750 किलोमीटर। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि असल में इसकी इतनी रेंज नहीं है, इसकी रेंज है इससे ज्यादा। इसराइल का अगर पाकिस्तान से आप डिस्टेंस देखते हैं तो तकरीबन बनता है 3000 किलोमीटर। डिपेंड करता है आप किस शहर से मार रहे हैं, क्योंकि अगर आप बलूचिस्तान वाली साइड से करते हैं तो फिर ज्यादा हमारे लिए फिजिबिलिटी है। अब इस सूरत हाल के अंदर हम इजीली जिसको टारगेट कर सकते हैं वो असल में इंडिया का तो कोना कोना अब हमारी रेंज में आ चुका है। उससे भी ज्यादा अगर जो हमारी रेंज के अंदर आया है वो इसराइल का कोना कोना है और 9 मिनट के अंदर अंदर पूरे का पूरा इसराइल अल्हम्दुलिल्लाह सफायस्ती से मिट जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी क्लास की जो चीज़ है कि सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी ही नहीं रहती दूसरे ममालिक के पास अगर पाकिस्तान यहाँ से इसको मार दे। यानी आप ज़रा समझ लीजिए, अगर पाकिस्तान यहाँ से शाहीन 3 इसराइल पर मिसाइल फायर कर देता है तो इसराइल के पास सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी नहीं बचती, पूरे का पूरा इसराइल सफायस्ती से मिट जाएगा। देखिए, ये 9 मिनट के अंदर अंदर आपने डिसीजन लेना होता क्या है कि आपने जब एटमी हमला करना होता है किसी भी जगह तो सबसे पहले जो रेलीमेंट एम्बेसीज होती हैं दुनिया के तमाम ममालिक की जिनके साथ पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात है, वो सबसे पहले उनको आगाह किया जाता है कि अर्जेंट बेसिस के ऊपर आप एम्बेसीज खाली कर दें। जब वो एम्बेसीज खाली करके यहाँ से जाती हैं फिर उसके बाद एक प्रोसीजर होता है जिसके तहत जो एटमी कोड्स होते हैं वो असल में एक्सचेंज होते हैं। उसके बाद एक प्रोसीजर है, फिर जाकर आखिरी लम्हे के ऊपर आप बटन दबाते हैं। यानी ये इस तरह इसको आप इस इस्तिलाह के अंदर ले कि असल में एक बटन नहीं होता, कोड्स एक्सचेंज होते हैं। लेकिन इस्तिलाह जिस तरह ट्रंप ने कहा था नॉर्थ कोरिया को कि मेरी टेबल के नीचे इसका बटन है, तो उसमें इस्तिलाह ये इस्तेमाल होती है कि मैं जब चाहूँ इसके कोड्स एक्सचेंज कर दूँ और कोड एक्सचेंज करने के फौरी बाद प्राइम मिनिस्टर के उस वक्त निशान चाहिए होते हैं, प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी चाहिए होती है, फिर आप मिसाइल फायर कर देते हैं। अब उसके बाद होता क्या है कि ये जो इसराइल के पास आयरन डोम है, ये असल में जो मिसाइल है हमास या दूसरे तीसरे ममालिक है, ये सिर्फ उन्हीं को रोकने के लिए, शाहीन 3 को रोकना इनके बस की बात नहीं है। और ये जब चलाया आप जाता है तो आप बड़े बड़े ममालिक बीच में कूद पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर 27 फरवरी को क्या हुआ, इंडिया ने असल में जो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों को रिपोर्ट थी कि इंडिया जब वो हमला करने के लिए पाकिस्तान जाएगा तो इंडिया उसके बदले बड़ा स्ट्राइक कर सकता, पूरा पाकिस्तान अलर्ट था। लेकिन ये एक अजीब बात है कि इंडिया ने पाकिस्तान पर एटमी हमला करने का फैसला कर लिया था 6 शहरों पर। और जब पाकिस्तान को खबर ये मिली तो पाकिस्तान ने अमेरिका समेत सबको कहा कि अर्जेंट बेसिस पर आप अपनी एम्बेसीज खाली कर दें। पाकिस्तान ने 18 शहर निशाने पर रखे। तब दुनिया की 2 एटमी ताकतें उस रात आमने सामने आ चुकी थी। और आप ये समझ लीजिए कि उस वक्त अरब ममालिक कूदे, उस वक्त अमेरिका कूदा, उस वक्त बड़े बड़े ममालिक कूदे और उन्होंने पाकिस्तान को रोका, इंडिया को रोका और फिर जाकर ये मामला हुआ। यानी पूरी तरह इन चीज़ों को कवर किया। लेकिन आम रूटीन के अंदर जब बिल्कुल आखिरी हद हो जाती है तो एम्बेसीज को कहा जाता है कि आप निकलें यहाँ से। वो फौरी तौर पर अपने अमले को कहते हैं यहाँ से निकलो, और इवन कि उनको जो प्राइवेट तैयारा बेचना जो कुछ भी मिले फौरी तौर पर अपने अमले को निकाल दे। इससे खबर हो जाती है अगले मुल्क को कि ये होने जा रहा है। इस सूरत हाल के अंदर फिर बीच में कूदते हैं।
इसराइल ने जिस दिन पाकिस्तान का वजूद खतरे में लाने की कोशिश की, तो याद रखिएगा ये ज़ियाउल हक वाला दौर नहीं है कि जाकर हम इंडिया को कहेंगे कि अगर हमला होता है तो हम पूरे का पूरा इंडिया उड़ा देंगे। हम डायरेक्टली इसराइल को कहेंगे कि हम तुम्हें सफायस्ती से मिटा देंगे, क्योंकि जब पाकिस्तान का यहाँ से निकलेगा तो जाहिर सी बात है कई ममालिक ऊपर क्रॉस करता हुआ जाएगा, लेकिन अल्लाह पाक की मेहरबानी से 9 मिनट के अंदर दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं होगी जो इसको तिल अवीव के अंदर जाने से रोक सके। असल में एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, है तो वो हमारा ही लैंड, चाहे आज इसराइल ने कब्जे में किया हुआ है, लेकिन है तो वो हमारा ही लैंड है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का, और हमने वापस उनसे लेना है। अब सूरत हाल है कि इसराइल 2015 के बाद पाकिस्तान से शदीद नाखुश है। डेविड बेन गोरियन ने कहा था कि आप अरबों को समझते हैं कि वो आपके नंबर 1 दुश्मन है। मैं वसीयत करता हूं कि अरबों से ज्यादा अरबों के वफादार पाकिस्तान को पकड़े। आप बता दीजिए कि 1969 के अंदर पाकिस्तान की क्या हालत थी। 1-1.5-2 साल बाद आपका मुल्क टूट रहा था। डेविड बेन गोरियन ने उसके बावजूद कहा फोकस पाकिस्तान होना चाहिए। क्या पाकिस्तान एटमी ताकत था? नहीं। आप ये देखिए कि इसराइल ने क्या काम किया हुआ है कि जब से उसने अपना वजूद रखा, उसने अपना जो मिसाइल सिस्टम है, या वो अमेरिका से पैट्रियट ले या आयरन डोम हो या कुछ भी हो, उसने खास तौर पर अरबों को सामने रखकर बनाया। अरबों की इतनी कैपेसिटी नहीं है, इवन के ईरान की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इसराइल से लड़ सके। दुनिया में अगर किसी की कैपेसिटी है तो वह है पाकिस्तान। इसराइल को ये लगता है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, जिस दिन कोई ज़ियाउल हक टाइप आ गया तो उस दिन इसराइल की खैर नहीं है, क्योंकि एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान को अपना कोई भी दुश्मन नहीं बनाना चाहता। सोवियत यूनियन ने गलती ये की थी कि पाकिस्तान को अपना प्रॉपर्टी दुश्मन बना लिया। आप ये देखिए, अमेरिका सीपैक के खिलाफ है, अमेरिका को तकलीफ है कि पाकिस्तान चाइना की तरफ जा रहा है। इंडिया पाकिस्तान को अपना दुश्मन बनाकर बैठे। अमेरिका को पता है कि हमने अगर पाकिस्तान को मजीद ज्यादा दबाने की कोशिश की तो ये चाइना के कैंप में चले जाएंगे मजीद, और जब ये बड़ा दुश्मन बन जाता तो ये टुकड़े टुकड़े कर देते हैं किसी भी मुल्क के। आज रूस पाकिस्तान के साथ है, अमेरिका ये चाहता है पाकिस्तान के साथ लड़ाई भी रहे, दोस्ती भी रहे, लेकिन बड़ी दुश्मनी ना हो ईरान जैसी, क्योंकि ईरान का मामला और है, पाकिस्तान का मामला डिफरेंट है। दुनिया की अगली सुपर पावर हमारे साथ है, रूस अब इस वक्त हमारे पास है, उसको गर्म पानियों तक एक्सेस चाहिए। अब पाकिस्तान ये काम कर रहा है, इसराइल को हमने रखा हुआ है निशाने के ऊपर। हम इसराइल का एक एक चीज़ हमारे निशाने पर, और इसराइल ये बात अच्छी तरह समझता है कि इसकी रेंज 2750 किलोमीटर नहीं है, और ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी बहुत ज़बरदस्त है। हमारी रेंज इससे कई गुना ज़्यादा है। असल में हमने दुश्मन को धोखा देने के लिए चीज़ रखी है। आप देखिए, एक चीज़ ध्यान में रखिए, आम रूटीन के अंदर कोई और मुल्क हो तो समझ आती, इसराइल इतना बेवकूफ़ नहीं है कोई इस बात को ना समझ सके, लेकिन ओपनली आप एडमिट नहीं करते, वरना इसराइल दुनिया को कह के देखिए पाकिस्तान से हमारा तकरीबन 3000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है, तो पाकिस्तान का ये शाहीन 3 तो 2750, तो हम दुनिया को कह सकते हैं भाई इसराइल तो हमारा निशाना ही नहीं है। लेकिन इसराइल को पता है कि 3000 किलोमीटर से कई गुना ज़्यादा हमारी रेंज है, और हम इसराइल को ही निशाने पर रखकर बनाए। इंडिया के लिए तो हमने छोटे मोटे रखे हुए हैं कि कोई कितनी रेंज का, चाहे कोई 1000 किलोमीटर हो, 500 किलोमीटर हो, दूसरे शॉट रखे हुए हैं जो छोटा एरिया कवर करें, चाहे वो 90 हो, 100 हो, 200 हो। अमेरिका के लिए तो हमने एक चीज़ रखी है कि अमेरिका के खिलाफ जिस दिन हमने जाना होगा, हम उस दिन इसराइल को टारगेट करेंगे, क्योंकि अमेरिका तो हम इतने कई हज़ार किलोमीटर दूर है, हम उसको तो टारगेट करने से रहे, लेकिन हमारे लिए ये होगा कि हम उसके अलाए इसराइल को करें। आज चीखें इंडिया को छोड़ दे, न्यू दिल्ली से नहीं, तिल अवीव से निकल रही है, और तकलीफ उनको यह है कि डेविड बेन गोरियन की बात को हमने फॉलो नहीं किया। कोशिश इन्होंने पूरी की थी, ऐसा नहीं है कि नहीं की, आए जरूर थे जनरल ज़ियाउल हक के दौर के अंदर हमारा एटमी प्लांट तबाह करने के लिए, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी फैज़ और अल्लाह पाक की रहमत से आपका मुल्क बचा रहा। और ये निशानियां होती हैं अल्लाह की कि अल्लाह ने 57 इस्लामिक ममालिक में से एक को सिर्फ ये मौका दिया, क्योंकि अल्लाह ने इसे कोई बड़ा काम लेना है। इस वक्त शायद हम पीछे हैं, लेकिन मुस्तकबिल में पीछे नहीं होंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।